आज हम आप लोगों के लिए ओ लेवल से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन लाए हैं। ओ लेवल के एग्जाम से संबंधित। ओ लेवल का जो अगला एग्जाम होगा वो जनवरी 2022 में होगा। और उसका एग्जामिनेशन फॉर्म कब भरा जाएगा उससे संबंध उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग student.naili.in पे क्लिक करते हैं। जैसे student.naili.in पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन एंड एनरोलमेंट सिस्टम। इस पे क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे हमने किसी का लॉगिन किया हुआ है पहले से। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का पेज आएगा, है ना। कुछ इस टाइप का पेज आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है पब्लिक नोटिस फॉर कैंडिडेट्स इंस्टीट्यूट्स फिलिंग द फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म OABC लेवल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल फॉर जनवरी 2022 इज अवेलेबल एट स्टूडेंट पोर्टल। मतलब अब आप student.naili.gov.in पे जाके लॉग इन करके, है ना, आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। और यह एग्जामिनेशन फॉर्म जो भरा जा रहा है ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल और सी लेवल का, यह जनवरी 2022 के लिए एग्जाम के लिए फिल किया जा रहा है। और इसका जो लास्ट डेट अभी शो कर रहा है ये 6 दिसंबर 2021 शो कर रहा है। अगर आप पिछले एग्जाम में जो कि सितंबर में हुआ था, अगर उस एग्जाम में आप अपीयर हुए हैं तो अभी आप इस एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल मत करिएगा। आप रिजल्ट का वेट करेंगे। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा फिर उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म एग्जामिनेशन फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है कि इन केस अगर आपका बैक आ गया किसी पेपर में, तो जब आप एक बार एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दिए होंगे दोबारा आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो बेस्ट बेस्ट ये है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं वो अपना वो अपना लॉगिन करके अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिर फिल कर सकते हैं। और जो ओल्ड स्टूडेंट है, मतलब जो एक बार एग्जाम में अपेयर हो चुके हैं, वो अभी फिलहाल रिजल्ट का वेट करेंगे। उसके बाद वो एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करेंगे। अब एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कैसे किया जाता है उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। तो हम जब student.naili.gov.in पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का पेज आएगा। यहाँ पे देखिए यूजर टाइप में हम लोग क्या करेंगे, कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे यूजर आईडी में आप लोग क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल कर लीजिएगा। जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास गया होगा उस रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल कर लीजिएगा। तो हम एक स्टूडेंट का मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट नेम, यूजर टाइप में यूजर टाइप में कैंडिडेट कैंडिडेट सेलेक्ट कर लेंगे। यूजर आईडी में रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड आपके मेल आईडी पे एक मेल गया होगा जहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड लिखा होगा। तो यूजर आईडी में यूजर आईडी, पासवर्ड में पासवर्ड और कैप्चा कोड में ये जो कैप्चा कोड दिया गया इसको फिल करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन जब करेंगे उसके बाद कुछ आपको इस तरीके से पेज दिखाई देगा। आप देख सकते हो कुछ ऐसा पेज ओपन आएगा। लेकिन इसके पहले कभी कभी अगर आपने अपना प्रोफाइल लॉक नहीं हुआ होगा किया होगा तो वो पेज प्रोफाइल लॉक करने के लिए एक पेज आएगा जहाँ पे आप अपना पूरा डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। अगर डिटेल सारे सही होंगे तो प्रोफाइल लॉक का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप अपने प्रोफाइल को लॉक कर देंगे तो आपके सामने इस टाइप का पेज आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है जनवरी 2022 टाइम टेबल टू बी डिक्लेयर्ड। तो अगर आपको टाइम टेबल देखना है कि एग्जाम कब कब होगा तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन को क्लिक करते ही आप देख सकते हो यहाँ पे टाइम टेबल आपका दिख रहा है। जहाँ पे पहला एग्जाम आपका है, पहला पेपर आपका पड़ेगा 17 जनवरी 2022 को आफ्टरनून में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस। जो दूसरा आपका एग्जाम है, दूसरा पेपर है आपका, वो है 18 तारीख को, वेब डिजाइनिंग एंड वेब पब्लिशिंग। तीसरा पेपर है आपका 19 जनवरी को, अगर आप चारों पेपर भर रहे हैं तो की बात कर रहे हैं, पाइथन का है। और 20 जनवरी को आपका आईओटी का पेपर है।
और 29 और 31 को आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसका मैं एक पीडीएफ बना के सेव कर लेता हूँ। मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। अब देखिए, इफ यू यू हैव नॉट येट अप्लाइड फॉर द एग्जाम, अभी आपने एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो आप अगर एग्जाम के ऊपर अप्लाई करना चाहते हो तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन दिस लिंक टू अप्लाई फॉर एग्जाम। अब यहाँ देखिए, ये डायरेक्ट कैंडिडेट का है ना। तो डायरेक्ट कैंडिडेट हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पे सबसे पहले नेम फॉर एग्जाम अप्लाई फॉर जनवरी 2022 मीडियम में, मतलब आप एग्जाम किस माध्यम में देना चाहते हो, इंग्लिश में या हिंदी में। तो अगर इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश को सेलेक्ट करिएगा, अदरवाइज हिंदी को चूज कर लीजिएगा। तो हम इंग्लिश ही रहने देते हैं एज ए डायरेक्ट कैंडिडेट। तो अगर आप डायरेक्ट कैंडिडेट हैं तो आप खुद से भरिएगा, अदरवाइज जिस संस्था से आप पढ़ रहे होंगे, इंस्टीट्यूट के थ्रू अगर आपका एडमिशन होगा तो आप वहां से फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, सेंटर सेंटर एग्जाम सेंटर फर्स्ट चॉइस, तो जो फर्स्ट चॉइस होता है वही मिल जाता है। मैं यहाँ उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ मैं गोरखपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर से दूसरा दूसरा चॉइस पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दूसरा चॉइस हो गया, यहाँ से हम फिर से मैं गोरखपुर, एक और होगा गोरखपुर का। इस बार लगता है गोरखपुर में एक ही सेंटर बना है ना। हर बार दो दो सेंटर बनता था, इस बार गोरखपुर में एक ही सेंटर बना है, तो मैं बस्ती चूज कर लेता हूँ कोई भी। यहाँ से आप पेपर को चूज कर लीजिएगा, है ना। तो मैं 2 पेपर चूज कर लेता हूँ इस तरीके से। उसके बाद आप यहाँ पे, यहाँ देखिए पैसा जो लगेगा, 750 रुपये पर पेपर लगता है, 750 रुपये पर पेपर। उसके बाद 2 पेपर हमने चूज किया, तो 1500, वो 100 रुपया प्रोसेसिंग फी लगता है, 100 रुपीज, है ना। फिर इस तरीके से आप लोग फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे चेक का साइन कर लीजिएगा, प्रोसीड पे क्लिक कर लीजिएगा, है ना। जब आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फाइनल सबमिट के लिए बोलेगा, तो फाइनल सबमिट पे आप क्लिक करके आप लोग क्या करिएगा, एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। अभी फिलहाल हम फिल नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बैक कर देते हैं यहाँ से, है ना। फाइनल सबमिट के बाद वो फीस पेमेंट के लिए बोलेगा, तो आप ऑनलाइन जाके पेटीएम के थ्रू या गूगल पे के थ्रू, जैसे भी आप पेमेंट करना चाहते हो आप पेमेंट कर सकते हो। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।